मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। लोकसभा का गठबंधन से मिलकर नहीं लड़ेंगी। वो कह रही हैं लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि वो अकेले लड़ेंगी। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि मायावती को इंडिया में आना चाहिए, लेकिन मायावती ने उन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कह दिया है, बाकायदा ऐलान कर दिया है, बीएसपी लोकसभा का चुनाव 2024 में अकेले लड़ेगी। और यही नहीं पसंद था कांग्रेस के कुछ नेताओं को। गाहे बगाहे लगातार वो कह रहे थे कि इंडिया में मायावती को आना चाहिए, अगर यूपी में इंडिया को कामयाब होना है तो। अखिलेश यादव इसके पक्ष में नहीं थे, दोनों खेमों से बयानबाजी हुई, लेकिन अब मायावती ने यहां क्लियर कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 का उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। वो इंडिया में नहीं शामिल होंगे, इसका उन्होंने पूरा यहां पर क्लैरिटी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया मायावती की पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। 10 सांसद पिछली बार जीत कर आए थे, 9 बचे थे, लेकिन अब वो कह रही हैं कि इस बार कोई गठबंधन नहीं। पिछली बार गई थी सपा के साथ वो गठबंधन में, 5 सपा के आए थे, 10 इनके जीत कर आए थे। इस बार लग रहा था कि इंडिया वाले चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो आ जाएं इंडिया में और इस तरह से इंडिया को मजबूती मिले, क्योंकि मायावती के पास अपनी पार्टी का एक बड़ा दलित वोट बैंक है और वो चाहते थे कि ये आएंगी तो इंडिया को मजबूती मिलेगी। लेकिन मायावती ने उन सब अटकलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी उनकी पार्टी, और राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, ये भी कह दिया उन्होंने। बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफी आवाजें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसलिए हमें पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। साथ ही जन्मदिन को, साथ ही गठबंधन। और पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के इस ऐलान को कैसे देखें? इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यूपी जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को इस बात का बहुत भरोसा था, उम्मीद की कि आज मायावती अपने बर्थडे पर कोई गुड न्यूज कांग्रेस के लिए दे सकती है। कांग्रेस इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर टाल मटोल कर रही थी, तारीखें बदलती जा रही थी। उसे लग रहा था बीएसपी के आ जाने से यूपी में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के कई नेता इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि उनका जो अनुभव रहा है, वो भले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने का, इन गठबंधन में कभी भी बीएसपी को कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, जो पार्टी का पहले से स्टैंड रहा है। तो फिर क्या पंकज ये माने कि ये इंडिया के लिए एक बुरी खबर आज? जी हाँ, बिल्कुल। मायावती के बर्थडे के दिन जो गुड न्यूज की उम्मीद लगाए बैठी थी, खासतौर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, जो यूपी के लिए अगर देखें लिहाज से, जहाँ वैसे इंडिया गठबंधन की हालत बहुत खराब है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो बहुत बुरी खबर है आज बीएसपी कैंप की तरफ से इंडिया गठबंधन के लिए। और क्या 2024 के चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा भी हो सकता है पंकज? देखिए, बिल्कुल। अगर आप देखें, बीएसपी का भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में 12% के करीब वोट शेयर रहा, पिछले कई दशकों में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा जब उसके एक ही विधायक चुनाव जीते उमाशंकर सिंह, लेकिन एक तरीके से परसेप्शन है, खासतौर से पश्चिमी यूपी में बीएसपी का अपना आधार वोट है, उसके साथ अगर दूसरी पार्टियों के वोट मिल जाते तो इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता था। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा और ये बीजेपी के लिए आज का दिन जो है वो कह सकते हैं उसके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि अगर गठबंधन हो गया रहता, आप पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखें, 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को सीटों में नुकसान हुआ, 9 सीटों का नुकसान हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी आरएलडी का गठबंधन हो गया था। अगर ये गठबंधन होता तो बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर बहुत मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अब ये बीजेपी के लिए राहत की खबर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज। तो एक बार फिर से सुना देते हैं, देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाली आज की सबसे बड़ी खबर। मायावती ने ऐलान किया है 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ने जा रही हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी।